एडजेक्टिव यानी कि नाउन या प्रोनाउन की हालत को बयान करने वाले लफ्ज़। अगर मैं कहूँ ये पेन खूबसूरत है तो असल में ये एक पेन है, लेकिन मैं इस पेन का नाम खूबसूरत रख कर पुकारूँ इसको, या मैं कहूँ ये पेन पायदार है, स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो इसकी क्वालिटी को पुकारा जाए, इस पेन को ना पुकारा। जैसे अली बहादुर है तो वो अली आगे से कहे नहीं नहीं मैं तो अली हूँ, मैं को नहीं नहीं तुम बहादुर हो, तो अली को मैं अली कह के ना पुकारूँ बल्कि बहादुर कह के पुकारूँ, उसकी क्वालिटी से पुकारूँ, ये एडजेक्टिव हो जाता है जब नाउन या प्रोनाउन को उनकी हालतों से पुकारा जाता है। इसी तरह मैं कहूँ आयशा ज़हीन है, अब अगर आयशा आगे से जवाब दे नहीं नहीं मैं तो आयशा हूँ, तो मैं कहूँगा आयशा ही ज़हीन है। असल में आयशा एक नाउन है और उसकी क्वालिटी को मैं पुकार रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम ज़हीन हो, तो वो तुम प्रोनाउन है और उसकी क्वालिटी जो है वो ज़हीन है। सो असल में नाउन या प्रोनाउन की जो हालत होती है, जो उन पर बीती हुई हालत है, जब उससे पुकारा जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अब एडजेक्टिव की कुछ टाइप्स हैं जो मैं कोशिश करूंगा सारे इसी लेक्चर में डिफाइन करूं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है कि ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसकी रियल डेफिनेशन है एडजेक्टिव की, जैसे शी इज़ ब्रेव, लॉन्ग, जो हालत है उसकी क्वालिटी है, जो कोई भी है नाउन या प्रोनाउन की जो हालत है, जैसे दिस अली इज़ ब्रेव, अब ब्रेव उसकी क्वालिटी है, यू आर ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल होना उसकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसमें एडजेक्टिव ऑफ एक और टाइप भी ऐड कर ले, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये एक रफ मिकदार को बताता है, एग्जैक्ट नहीं बताता। जैसे सम बॉयज़, all the boys are busy, some girls are working hard, तो ये some, few, all, many people are working hard, many people are paying tax, तो many people ये बहुत सारे लोग, ये people की क्वालिटी, ये अपने नाउन के साथ जुड़ कर आने वाले अल्फाज होते हैं और ये एग्जैक्ट नहीं बताते। अब many people में कितने लोग हैं हमें नहीं पता। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है ये एग्जैक्ट आपको बता देता है कि कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल 23 people, 100 students are have passed the exams, 13 girls are present in the classroom, she is 24-year-old, उसकी क्या एज है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी कोई एज अनडिफाइंड है, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, she is 24-year-old। तो एग्जैक्ट जब आप उसका नंबर बता देते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बन जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो रफ मिकदार को बताता है, सम, फ्यू, सम बॉयज़, मैनी गर्ल्स, फ्यू प्रॉब्लम्स, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मान जाते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो व्हाट, व्हेन, वेयर और उसके साथ नाउन जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल व्हाट कलर डू यू लाइक, अब आप देखें कि व्हाट कलर, व्हाट के साथ कलर जुड़ा हुआ है। विच बुक इज योर फेवरेट, विच के साथ बुक जुड़ा हुआ है, तो ये आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो व्हाट, विच के साथ जुड़ कर आते हैं। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, ये आपने नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को बताते हैं, जैसे योर, माय, हर, दिस इज योर बुक, योर कंट्री इज वेरी फेमस, माय हॉबी। अब आप देखें कि माय की हॉबी, हॉबी एक नाउन है, उसके साथ माय जुड़ कर आ रहा है। हर बुक, योर कलर, देयर फ्रेंड, तो ये उनका दोस्त, देयर की ये मलकियत है कि वो उनका फ्रेंड है, तो ये वो जो अल्फाज है। इनडेफिनेट एडजेक्टिव जो हमें पता नहीं होता कि वो कौन से एडजेक्टिव हैं, ये इनडेफिनेट। जैसे अगर हम कहते हैं कि इंडेफिनेट एडजेक्टिव, आप उसको ये भी याद रखें कि एक आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउन भी होता है, जैसे ऑल द बॉयज़ आर बिजी। अब मैं कहूँ कि अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ ऑल आर बिजी तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ ऑल द बॉयज़ तो ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ऑल द बॉयज़ आपको ऑल बॉयज़ के साथ जुड़ कर मिल रहा है। याद रखें इंडेफिनेट प्रोनाउन में ऑल, सम, फ्यू अकेले आएंगे आपके पास, लेकिन जब आप इंडेफिनेट एडजेक्टिव की बात करेंगे तो ये नाउन के साथ जुड़ कर आएंगे। मैनी बॉयज़, अब मैनी जो है ये बॉयज़ के साथ जुड़ कर आया, तो ये इंडेफिनेट आपका एडजेक्टिव है। सम बॉयज, अब सम बॉयज के साथ जुड़ कर आया, लेकिन मैं कहूं सम आर हार्ड वर्किंग, तो यहां पर सम के साथ कुछ जुड़ कर नहीं आया, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा इंडेफिनेट प्रोनाउन। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कोशिश की है कि प्रिसाइजली इसको डिफाइन करूं, एक ही लेक्चर में इसको क्लियर कर दूं ताकि आपको पैचेस में ना देखना पड़े। इससे पहले मैं ये तमाम टाइप्स सेपरेटली अपने यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी पर डिफाइन कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपने इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।